हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे टॉप 5 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पे टॉप 5 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो जो ज्यादातर जो हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड होते हैं वो बेसिकली सेक्टरल फंड होते हैं या फिर स्मॉल कैप फंड होते हैं। क्योंकि बेसिकली ये जो दो फंड्स होते हैं ना, ये बहुत ही हाई रिस्क होते हैं और जहाँ पे आप हाई रिस्क लेते हैं वहां पे आपको हाई रिवॉर्ड भी मिलता है। तो इसीलिए जो मैं आपको यहाँ पे 5 म्यूचुअल फंड बताऊंगा, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको यहाँ पे 6 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन जो 5 म्यूचुअल फंड, जो पांचवा जो नंबर 1 पे होगा, वो बेसिकली दोनों दो फंड्स होंगे और उनका जो रिटर्न्स है वो लगभग बराबर ही है। तो इसलिए मैंने उनको नंबर 1 पे रखा है। तो मैं आपको 5 से बताते जाऊंगा, 5 4 3 2 1। तो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे नंबर 5 पे जो आता है वो है आपका इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड। तो बेसिकली अगर आप इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड का रिटर्न देखें तो 40.7% तक का रिटर्न है कंटिन्यूअसली 3 इयर्स तक। तो ये आता है हमारा नंबर 5 पे। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ₹500 से एसआईपी कर सकते हैं, और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो ₹1000 से लमसम कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारा आता है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। बेसिकली ये भी पीएसयू इक्विटी फंड है और इसके अगर 3 इयर्स के रिटर्न देखिए तो 41.5% तक का रिटर्न है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना एसआईपी ₹100 से कर सकते हैं, और अगर आप वन टाइम लमसम करना चाहते हैं तो ₹500 से कर सकते हैं। नंबर 3 में आता है हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ फंड। बेसिकली इसमें अगर आप रिटर्न देखें तो 41.6% का रिटर्न है 3 इयर्स कंटिन्यूअसली। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी कर सकते हैं ₹1000 से, और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो ₹5000 से आप लमसम कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अगर आप 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो इसका 42.13% तक का रिटर्न है कंटिन्यूअसली 3 इयर्स तक। और इसका अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना ₹1000 से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो ₹5000 से लमसम कर सकते हैं। और अगर आप नंबर 1 पे बात करें तो यहाँ पे दो फंड है, मैंने आपको पहले ही बताए थे दो फंड्स के बारे में। तो पहला फंड जो है वो है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। अगर आप बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखेंगे तो पास्ट 1 ईयर में इसका रिटर्न है 73%, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। और अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो ₹100 से कर सकते हैं, और लमसम करना चाहते हैं तो ₹100 से कर सकते हैं। सबसे खास बात इसकी है कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है, 0.37% है। उससे पहले तो 0.26% था, लेकिन अभी थोड़ा बढ़ा के उन्होंने 0.37% कर दिया है। और दूसरा फंड जो है वो है आपका आईटीआई स्मॉल कैप फंड। आप इसका रिटर्न देखें तो 72.27% है, जो कि करीब करीब बंधन स्मॉल कैप फंड और इसका रिटर्न लगभग बराबर ही है पास्ट 1 ईयर में। लेकिन आईटीआई फंड में एक सबसे बेकार चीज ये है कि आप इसमें एसआईपी नहीं कर सकते, आपको इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि ₹5000 है। तो मिनिमम ₹5000 से आप लमसम कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 म्यूचुअल फंड के बारे में थे, एक्चुअली 6 थे। लेकिन जो नंबर 1 पे जो मैंने रखा है वो दो फंड रखा है, क्योंकि जो बंधन स्मॉल कैप फंड है और आईटीआई स्मॉल कैप फंड है, बेसिकली इन दोनों ने लगभग बराबर ही रिटर्न दिया है पास्ट 1 ईयर में। तो ये जो मैंने आपको रिटर्न के बारे में बताया, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको ऐसा ही रिटर्न मिले। इसमें कोई एक कंसिस्टेंसी नहीं होती। जब आप यहाँ पे रिस्क लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी हाई मिलता है, लेकिन यहाँ पे लूज करने के भी थोड़े चांसेस रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप टाइम फ्रेम ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने हर एक वीडियो में बता रखा है कि जैसे मान लीजिए आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ही हाई हाई होता है। और मैं इन दोनों को बराबर ही मानता हूँ। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 8 से 10 साल या 11-12 साल तक है, मतलब रेंज आप मान सकते हैं 8 से 12 साल, अगर आपके पास इतना टाइम फ्रेम है तो आप डेफिनेटली इन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में, मतलब जैसे आपने ये अभी वीडियो देखा, मैंने आपको ये 5 फंड्स बताए, और आपने ये वीडियो देखे, आपने एक्साइटमेंट में आके आपने फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर देखा जाए, फिर देखेंगे तो अगले साल ये पर्टिकुलर जो सेक्टरल फंड है या स्मॉल कैप फंड है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता, फिर आप ब्लेम करने लग जाएंगे कि यार ये वीडियो में तो अच्छा रिटर्न दिया था पास्ट ईयर, ये क्या हो गया, वो हो गया।
तो ये चीज़ें आप अगर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको टाइम फ्रेम लंबा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिस्क कम कर लेना चाहते हैं और आपको रिटर्न अगर 10 से 15% तक खुश है, तो आप इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मेरा वीडियो था टॉप 5 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में। अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।